कहानी अधूरी आज़ादी। बहुत साल पहले जब हमारा देश अंग्रेजों से जूझ रहा था, तब हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, आज़ादी चाहिए। कई जवान शहीद हुए, माताओं ने अपने बेटे खोए, बहनों ने राखियां सूनी देखीं, पर फिर भी सभी ने मिलकर बलिदान दिए। और आखिरकार देश को आज़ादी मिली। लेकिन उस दिन की भीड़ में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। सब लोग खुश थे, झंडा लहरा रहा था, नारे लग रहे थे, भारत माता की जय। बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, अब हमें आज़ादी मिल गई। माँ ने गर्व से कहा, हाँ बिटिया, अब हम आज़ाद हैं। साल गुजरते गए, बच्ची बड़ी हुई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने महसूस किया कि असली आज़ादी उसे नहीं मिली। गली में जाते हुए लोग उसे घूरते थे। रात को बाहर निकलना मुश्किल था। कभी दहेज का बोझ, कभी समाज की ताने, कभी किसी दरिंदे की हवस, हर जगह उसके लिए बेड़ियां खड़ी थीं। उसने कई बार सोचा, क्या यही आज़ादी है, जहां मैं डर डर कर जीऊं, अपने सपने कुर्बान कर दूं, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं। वह बच्ची अब और बच्ची नहीं रही थी। अब वो एक माँ बन चुकी थी। उसकी गोद में भी एक नन्ही सी बिटिया थी। वो रोज अपनी बच्ची को देखती और दिल से दुआ करती, हे भगवान, मेरी बेटी को असली आज़ादी देना। उसे ऐसा समाज देना जहां वो हंसते हुए जी सके, डर कर नहीं। लेकिन हालात नहीं बदले। कभी अखबार में खबरें आतीं, किसी मासूम पर अत्याचार, किसी बहन की इज्जत लूटी गई, किसी बेटी को जिंदा जला दिया गया। हर खबर उसके दिल में एक सवाल छोड़ जाती, क्या हमारी बेटियां हमेशा दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी? कब मिलेगी इन्हें वो आज़ादी, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी थी? उस औरत ने तय किया, वो चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर आवाज उठाई, हम अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, हम उनके अधिकार चाहते हैं, हम उन्हें असली आज़ादी देना चाहते हैं। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। बेटियों ने पढ़ाई शुरू की, आत्मरक्षा सीखी, समाज को जवाब दिया। वो औरत कहती, आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली थी, पर असली आज़ादी तब होगी जब हर लड़की बिना डर के जी सकेगी। आज भी वो औरत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झंडा देखती है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक ही दुआ है, हे मेरे देश, बेटियों को भी आज़ादी दे, वरना तेरी आज़ादी अधूरी है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बेटियों के लिए समाज को सुरक्षित बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कह सके, हाँ, अब हम सच में आज़ाद हैं। Video एक lage ho though please. Like share subscribe please pleading face.